हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बोलोगे सर अभी आपने अपडेट दिया, अब क्या कर रहे हो? मैं वही, उन्होंने जो लाइव सेशन किया था उदय सामंत सर ने, वही लाइव सेशन को आज हम लोग देखने वाले कि उन्होंने और क्या नई बातें की है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इसके प्रीवियस वीडियो में लेटर से रिगार्डिंग, वही सारी चीज़ों को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग कुछ चैट्स को भी लेने वाला है, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। देखते हैं। अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा सोडून बाकीच्या परीक्षा या वर्षी पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत किंवा घेण्यात याच्याबद्दलची माहिती मी सगळ्यांना दिली होती, विद्यार्थ्यांना दिली होती। त्याच्यामध्ये जी काही नियमावली होती, त्याच्यात जे काही अभ्यास करण्यासाठी पॉईंट्स दिले होते, त्या संदर्भात जर काही शंका असेल तर आमच्या हेल्पलाईन देखील दिलेल्या होत्या, परंतु काही विद्यार्थ्यांचे मला फीडबॅक असे मिळाले की हेल्पलाईन बद्दल देखील कुछ बच्चों ने क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम लोग ने विद्यार्थियों को की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कंप्लेंट ये थे कि वो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करता है। त्या संदर्भात देखील चांगल्या पद्धतीने यंत्रणा युनिव्हर्सिटीने उभारावी अशा पद्धतीच्या सूचना मी युनिव्हर्सिटीला दिलेल्या आहेत। तो इसीलिए मैंने यानी उदय सामंत सर ने कोशिश की है कि जो भी सूचना आपको दी जाए वो भी स्पष्ट तरीके से सूचना दी जाए, ऐसी कोशिश वो कर रहे हैं। अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या 1 जुलै ते 30 जुलै घ्याव्यात अशा पद्धतीची यूजीसीची गाईडलाईन होती आणि त्याच गाईडलाईन प्रमाणे या परीक्षा घेण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने निर्णय केला होता। यानी फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन जो उन्होंने 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक कंडक्ट करने की बात कही थी यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर क्या किया, विचार विमर्श किया हुआ है। हा निर्णय घेतल्यानंतर विशेषतः मला सांगितलं पाहिजे की महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदरणीय आदित्य ठाकरे साहेबांनी विद्यार्थ्यांची बाजू फार मोठ्या पद्धतीने उचलून धरली। त्यांनी स्वतः युवा सेनेमार्फत यूजीसीला एक पत्र लिहिलं। यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो युवा सेना के अध्यक्ष है आदित्य साहब ठाकरे, उन्होंने युवा सेना की तरफ से एक लेटर लिखा था यूजीसी को, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट में के लिए था कि उनकी एग्जामिनेशन क्या कर दी जाए, कैंसिल कर दी जाए। ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रापर्यंत सगळ्या परीक्षा रद्द केलेल्या आहेत, यानी जिस तरीके से अंतिम वर्ष के यानी फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की जिस तरीके से कैंसिल कर उनको छोड़ के बाकी के एग्जामिनेशन जिस तरीके से कैंसिल कर दी गई है, तशाच पद्धतीची भूमिका ही अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रासाठी घ्यावी। यानी उसी तरीके की भूमिका फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी की जाए, ऐसी जो मांग थी वो आदित्य साहब ठाकरे ने यूजीसी की तरफ की थी। आज विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री म्हणून एक विशेष बाब सांगितली पाहिजे। इसलिए मैं यानी उदय सामंत सर कहना चाहते हैं कि एज हायर एजुकेशन मिनिस्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूँ कि आज आम्ही खात्याने देखील यूजीसीला एक पत्र लिहिलेलं आहे। हमने यूजीसी को लेटर लिखा हुआ है, वो लेटर का डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में किया हुआ है कि उस लेटर में किस तरीके की बातें, क्या क्या चीज़ें उसमें कन्वे करने की कोशिश की थी। यानी लाइव सेशन आने से पहले ही मैंने आपको उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। सुरुवातीला सांगितले की यूजीसी मार्फत सगळ्याच एग्जाम कशा घ्याव्या त्याची गाईडलाईन प्रत्येक राज्यामध्ये जाते आणि त्यानंतर त्यांना एग्जाम घ्याव्या लागतात। यानी यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दिया था उस गाइडलाइन के हिसाब से सभी के सभी राज्यों को अपने अपने तरीके से एग्जामिनेशन लेनी पड़ती है और उनको उन यूजीसी की गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है। परंतु हे सगळं जरी असलं तरी महाराष्ट्र राज्यातल्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर होऊ नये म्हणून यूजीसीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री म्हणून मी एक पत्र लिहिलेलं आहे। यानी महाराष्ट्र में किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न किया जाए, किसी भी तरीके की जान की हानि ना हो, इसीलिए उदय सामंत सर ने एज अ हायर एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने यूजीसी को लेटर लिखा हुआ है। जी आदित्य ठाकरे साहेबांची भूमिका आहे, जी महाविकास आघाडीची भूमिका आहे, जी विद्यार्थ्यांची, इस लेटर को लिखने में जो भूमिका आदित्य साहब ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार की भूमिका है, ये भूमिका मैंने यूजीसी के सामने सादर की हुई है। स्पष्ट असं म्हटलंय की ज्या पद्धतीने 31 तारखेपर्यंत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन वाढवलेला आहे, यानी जिस तरीके से 31 मई तक जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाया गया महाराष्ट्र में, मुंबई असेल, पुणे असेल, मालेगाव असेल, औरंगाबाद असेल, नागपूर असेल, या संपूर्ण परिसरामध्ये असलेला कोविडचा जो प्रादुर्भाव आहे हा देखील वाढत जात असताना, यानी आपको पता है पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड-19 कोरोना पेशेंट्स लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेणं देखील आम्हाला शक्य होणार नाही। इसीलिए हमें फाइनल ईयर की फाइनल एग्जामिनेशन लेना भी पॉसिबल नहीं होगा। निर्णय घेतला तर कोरोनाची वाढती सगळी संख्या बघून विद्यार्थ्यांच्या समोर देखील संकट उभं राहील। विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली असुरक्षितता, त्यांच्या मनावर असलेला ताण हे बघता महाराष्ट्र शासन
UGC कडे परवानगी मागते की आम्हाला ह्या परीक्षा घ्यायच्या नाहीत. यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के मन में जो कॉन्शियसनेस है, जो डर है, जो मेंटली तरीके से उनके तरफ जो प्रेशर है, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार यूजीसी के सामने विनम्र विनती करती है कि यानी आग्रह किया जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है. परीक्षा घेत नसताना कुठच्याही विद्यार्थ्याचं नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीची ग्रेडेशन सिस्टीम, मार्कशीट सिस्टीम युनिव्हर्सिटीनं अंमलात आणली पाहिजे यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. आणि म्हणून जे युजीसीला मी पत्र लिहिलेलं आहे त्या पत्रामध्ये स्पष्ट असं मी नमूद केलेलं आहे की किमान महाराष्ट्रातल्या 8 ते 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य परिस्थितीची चर्चा करता किंवा त्या आरोग्य परिस्थितीचा विचार करता विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य याचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुद्धा न घेता त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ग्रेड प्रदान करणे या पर्यायाला युजीसीनं मान्यता द्यावी व तशा मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्या अशा पद्धतीचं खात्याचं पत्र खात्याचा मंत्री म्हणून खात्याचा प्रमुख म्हणून मी आज युजीसीला लिहिलेलं आहे. ते युजीसीला पत्र यानी एज ए हायर एजुकेशन मिनिस्टर मैंने ये सजेशन उनको दिया कि 8 से 10 लाख स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के हैं उनकी तरफ जो मेंटली प्रेशर बढ़ रहा है, उनका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, उस सारी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जान को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आग्रह किया कि यूजीसी को गाइडलाइन इशू करनी चाहिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस के प्रमोशन रिलेटेड, ताकि वो प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग ध्यान में रखें और उसी हिसाब से हम लोग क्या करें अपनी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें. यानी ये सारे के सारे लेटर्स हमने यूजीसी के चेयरमैन को भेज दिया गया है और ये लेटर उनके पास पहुंच भी गया है. यानी मेल भी किया हुआ है, तो मेल का जो रिप्लाई होता है वो भी आ चुका है उनके पास. महाराष्ट्र राज्यातील अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये शंका होती की महाराष्ट्र शासनाचा नक्की निर्णय काय असणार आहे. यानी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट था कि फाइनली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेने वाली है, जो डाउट था सांगितलं होतं की महाराष्ट्र शासन उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करेल. यानी उन्होंने क्लियरली कहा कि उद्धव सामंत सर ने क्लियरली कहा कि हम किसी भी तरीके उन्होंने पहले भी लाइव सेशन में ऐसा मेंशन किया था, मैंने आपको बताया भी था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार और उद्धव साहब ठाकरे की सरकार किसी भी तरीके से बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी. ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिससे बच्चों की जिंदगी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा. विचार करेल आणि तशाच आरोग्याचा विचार करून विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून शारीरिक स्वास्थ्याचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाचा मंत्री म्हणून मी युजीसीला जे पत्र लिहिलेलं आहे या पत्राचा युजीसीला विचार करावा लागेल आणि याच्यापेक्षा पुढे जाऊन सांगतो या तुमच्या यानी जो चीज़ें हमने कही है कि भाई हमने अपना सजेशन अपना ओपिनियन उनको भेज दिया है, अब इसके बारे में यूजीसी को गाइडलाइन इशू करना पड़ेगा. लेकिन इसके बाद भी इसके आगे भी उन्होंने क्या कहा है, सामोरं येत असताना एक 10-15 मिनिटांपूर्वी मी स्वतः पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे साहेबांची चर्चा केली. यानी लाइव सेशन स्टार्ट होने से पहले 10-15 मिनट पहले उन्होंने पर्यावरण मंत्री उद्धव साहब ठाकरे से उन्होंने बातचीत की. निर्णय जर आमच्यापर्यंत पोहोचला नाही तर येत्या 2 दिवसामध्ये माननीय आदित्य ठाकरे साहेब उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री म्हणून मी यानी अगर आने वाले 1 से 2 दिनों में अगर यूजीसी का किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं आता है तो उदय सामंत सर और पर्यावरण मंत्री उद्धव साहब ठाकरे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता आणि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव अजय मेहता डिपार्टमेंटचे सचिव विजय सौरभ यानी उच्च तंत्रज्ञान मंत्री के मंत्रालय के सचिव मेहता सर लोकांची बैठक होईल. त्यानंतर काही कुलगुरूंची देखील चर्चा केली जाईल. यानी इसके बाद हम लोगों की एक बैठक होगी, मीटिंग होगी. मीटिंग में सारे कुलगुरु जो भी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं उनसे चर्चा की जाएगी. यूजीसीच्या गाईडलाईन प्रमाणे ग्रेडेशनची पद्धत स्वीकारून पुढे काय करायचं याचा निर्णय येत्या 2 दिवसांमध्ये घेतला जाईल. यानी यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से ग्रेडेशन पैटर्न किस तरीके से फाइनल ईयर पर अप्लाई किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में चर्चा करने वाले हैं. महाराष्ट्र शासनानं अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे आम्ही कंडक्ट करू शकत नाही अशा पद्धतीचं आज पत्र हे यूजीसीला पाठवलेलं आहे. यानी हम लोग आने वाले टाइम में क्या फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर यूजीसी को बताया हुआ है. सांगितलं पाहिजे. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये जो गैरसमज होता की उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री का निर्णय करत नाही, यानी लोगों के यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके मन में डाउट था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस था, बहुत निगेटिविटी थी कि भाई उदय सामंत सर कर क्या रहा है, उच्च तंत्रज्ञान मंत्री क्यों डिसीजन नहीं ले रहे, सारी डाउट्स उनके मन में थी. विद्यार्थ्यांचं ग्रेडेशन जसं आहे तसं विद्यार्थ्यांना देखील आरोग्याच्या दृष्टीने कुठची अडचण येणार नाही अशा पद्धतीची यंत्रणा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला उभारावी अशा पद्धतीच्या सूचना होत्या. आणि म्हणून कालच हे पत्र
पाठवलेलं जे आहे त्या संदर्भातली माहिती अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यांची सगळी कमिटी यूजीसीची नक्की घेईल याची मला खात्री आहे. आणि त्यानंतर यानी इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे थे कि भाई क्यों नहीं डिसीजन लिया जा रहा है, तो भाई मैंने बता रहा हूँ हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे बातचीत की थी और ये सारी चीज़ बातचीत करने के बाद ही हमने ये लेटर यूजीसी को लिखा है और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम थे हमने उनको बताने की कोशिश की है. सुद्धा जर कठोर निर्णय शासन म्हणून आम्हाला घ्यावा लागला विद्यार्थ्यांसाठी, तो देखील निर्णय येत्या 2 दिवसामध्ये आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्या संमतीनं महाराष्ट्र शासन नक्की जाहीर करेल. हा देखील शब्द यानी अगर क्या आने वाले 2 दिनों में यूजीसी की किसी भी तरह की गाइडलाइन नहीं आती है तो हम लोग एज अपने इंडिविजुअल लेवल पर स्टेट लेवल पर आदित्य साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में हम लोग ये फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर. आज विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी आज विद्यार्थ्यांच्या समोर आहे. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट यही बात बताने के लिए आज उन्होंने लाइव सेशन किया हुआ है. सीईटीच्या एक्झाम ज्या आपल्याला घ्यायच्या होत्या त्या सीईटीच्या एक्झाम या घेणं आवश्यक आहे. यानी जो MSCET के एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट थी उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के बाद आपका जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी इसके ऊपर ही डिपेंड होती है. म्हणजे 12वी पास झाल्यानंतर सीईटीच्या ज्या एक्झाम घ्यायच्या त्याचं वेळापत्रक सध्या आम्ही जाहीर केलेलं आहे. परंतु अशीच परिस्थिती आणि अशीच विद्यार्थी यानी MSCET के एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमने सर्कुलर ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है, लेकिन अगर इसी तरीके की निगडीत काही जर निर्णय घ्यायचे असतील तर आम्ही नक्की भविष्याच्या काळामध्ये घेऊ. यानी अगर इसी तरीके की सिचुएशन बनी रहेगी और हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़े तो हम ज़रूर इसके लिए तैयार है. तर सध्या तरी जुलै महिन्याच्या 4 तारखेला 6 तारखेला 7 तारखेला 8 9 10 13 14 28 29 30 आणि 31 या तारखांना युजीसीच्या 12वी नंतरच्या या सीईटी एक्झाम महाराष्ट्र शासनाने घ्यायचा निर्णय घेतलेला आहे. यानी उन्होंने महाराष्ट्र की जो डिक्लेयर की गई डेट है 4, 6, 13 जो भी डेट्स उन्होंने डिस्कस की वो सारी डेट्स पर एग्जामिनेशन लेना है. वो सारी चीज़ें पहले तो डिस्कस कर दी गई और डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती है तो उसके बारे में कोई ठोस कदम लिया जा सकता है. याच्यामधनं जे विद्यार्थी होतील त्यांची परीक्षा मिस होऊ नये यासाठी 3 तारखेला 4 तारखेला आणि 5 तारखेला पुन्हा एक्झाम घ्यायचा निर्णय हा आमच्या विभागाने घेतलाय. यानी अगर किसी भी तरीके से अगर किसी बच्चे का एग्जामिनेशन मिस हो जाता है तो भी वो आने वाले टाइम में 3, 4 और 5 तारीख को एग्जामिनेशन दे सकता है. यानी हो सकता है किसी मान लीजिए वो तबीयत खराब है, किसी भी तरीके से अगर वो सेंटर तक नहीं पहुंच सकता तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. 4,13,284 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली आहे. ॲडिशनल नोंदणी 4,13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स MSCET के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं. झाली ही संख्या धरून 5,26,907 विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. परंतु ही परीक्षा देत असताना जर विद्यार्थी शिल्लक राहिले तर त्या विद्यार्थ्यांचा देखील विचार सीईटीच्या एक्झाम मध्ये डिपार्टमेंट यानी कुछ बच्चे अगर बच भी जाते हैं तो उसके बारे में विचार विमर्श MSCET सेल करने वाला है हम लोगों के साथ बैठकर. नक्की करणार आहे. कोविडचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्ह्याच्या स्तरावर होणारी सीईटीची एक्झाम ही आता तालुक्याच्या स्तरावर घेतली जाईल. तालुक्याच्या स्तरावर घेत असताना देखील सोशल डिस्टन्सिंगचे सगळे नियम हे तत्वतंत्र. यानी MSCET की जो एग्जामिनेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और जिला लेवल पर ही होने वाली है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशल तरीके से ख्याल रखा जाएगा. ज्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासाठी दुसऱ्या जिल्ह्याची निवड केली होती, दुसऱ्या शहराची निवड केली होती, तिथे त्यांनी क्लासेस लावलेले होते, परंतु लॉकडाऊनमुळे आज ते आपल्या घरी आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना सेंटर बदलायची मुभा देखील आमच्याकडनं देण्यात येणार आहे. त्याच्यामुळे ती देखील चिंता विद्यार्थ्यांनी करण्याची आवश्यकता नाही. यानी अगर कोई स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन सेंटर किसी और स्टेट का चुना था लेकिन अभी इस प्रादुर्भाव की वजह से वो अपने शहर, अपने गांव, अपने जिले या राज्य में लौट चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को भी को सेंटर बदलने की अनुमति और ऐसे बच्चों को सेंटर बदलने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है. लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांना जर केंद्रापर्यंत जाता येणार नसेल तर त्यांना नेण्याची व्यवस्था देखील आम्ही डिपार्टमेंट थ्रू करणार आहोत. यानी अगर कोई बच्चा अपने सेंटर्स तक नहीं पहुंच सकता तो भी उसे उस सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी से रिलेटेड डिस्कशन भी हम लोग कर रहे हैं. यानी उनको अपने घर से लेके सेंटर पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं. राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि पदव्युत्तर दंत अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया देखील आम्ही चालू केलेली आहे. काही ठिकाणी लॉकडाऊनमुळे असेल किंवा आपल्या काही अडचणीमुळे असेल, जर आपल्या वेबसाईट किंवा आपल्या लिंक या डिस्टर्ब झाल्या असतील तर त्या देखील लिंक पुन्हा एकदा सुरू करण्यात येतील.
पण शेवट यानी अगर इस प्रादुर्भाव के ऐसे किसी भी तरीके की वेबसाइट वगैरह अगर नहीं चालू है, अगर कुछ तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट डाउन चल रही है, तो वो लिंक को वापस से रिफ्रेश किया जाएगा। थोड़ा सा अंडर मेंटेनेंस की वजह से हो सकता है, तो उसको जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या उर्वरित राहिलेल्या ज्या सीईटीच्या एक्झाम आहेत त्या पीजी नंतरच्या असतील, त्यांच्या देखील काही दिवसात आम्ही तारखा जाहीर करू। यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, यानी ऐसा बोल सकते हैं फाइनल ईयर के बाद जो सीईटी की एग्जामिनेशन होने वाली है, उससे रिलेटेड सर्कुलर भी हम लोग जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश करेंगे। मला एक सांगायचं की हे सगळं करत असताना करोनाचा प्रादुर्भाव आणि या एक्झाममुळे देखील काही अडचणीचा निर्माण होत असतील तर त्याचा देखील रिव्ह्यू घेतला जाईल आणि माझ्या महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना कुठचेही आरोग्याशी संकट येऊ नये यासाठी महाराष्ट्र शासन जे कटिबद्ध आहे त्याच पद्धतीनं आम्ही कामकाज करू। शेवटचा यानी किसी भी तरीके के बच्चों की जान को रिस्क नहीं रखा जाएगा। कि हम उदय सामंत सर का क्लियरली स्टेटमेंट है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से जो डिसएडवांटेज आ रहा है, जिस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, उस सारे इफेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और बच्चों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेंगे। एक बहुत अगर कड़ा से कड़ा डिसीजन भी लेना पड़े उनसे सेफ्टी को बचाने के लिए, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल अगर तरीके का कदम भी हमें उठाना पड़ेगा तो हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी किसी भी तरीके की बच्चों की ज़िंदगी से खेला नहीं जाएगा। जो मिसकंसेप्शन था बहुत सारे बच्चों को कि भाई हमारी गवर्नमेंट तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, हमको तो एग्जामिनेशन लेने के पीछे ही पड़ी है, तो ऐसा नहीं है। सभी सोचा, मैंने आपको बार बार कहा है कि दे आर द हायर ऑफिशियल्स, दे कैन टेक द डिसीजन। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इट कैन डिले, बट आपको ज़िंदगी में ऐसा कभी भी सिचुएशन कभी भी किसी ने फेस नहीं किया, तो भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन डिसीजन आपके फेवर में आएगा। उन्होंने अपने बहुत सारे सेशंस, लाइव सेशंस में भी ये कहा है और मैं उनको वही सारी बातों को आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ। विद्यार्थ्यांना एवढं सांगितलं पाहिजे की ज्यांच्या परीक्षा रद्द झालेल्या आहेत, अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या एक्झाम बद्दलची भूमिका महाराष्ट्र राज्याची आम्ही पोहोचवलेली आहे यूजीसी पर्यंत। उद्या त्याच्या संदर्भामध्ये जिनकी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई है और फाइनल ईयर के से रिलेटेड जो इशू था वो हमने यूजीसी के पास ऑलरेडी भेज दिया है। एक प्रमुख बैठक होईल उद्या किंवा परवा आणि त्याच्यानंतर ठोस निर्णय जो आहे फायनल डिसिजन तो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे तो निर्णय जाहीर करण्यात येईल। यानी जो फाइनल ईयर से रिलेटेड जो डिसीजन है वो आने वाले 1 से 2 दिनों में हम लोग मीटिंग लेंगे। मीटिंग के बाद एक फाइनल क्लैरिफिकेशन निकल कर आएगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पूर्वीच्या एक्झाम रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांची शंका होती, त्यांनी जी परीक्षा फी भरलेली आहे त्या परीक्षा फीचं काय करायचं, तर त्या विषयामध्ये देखील चर्चा सुरू आहे। ही परीक्षेची फी पुढच्या टर्मसाठी वापरता येईल का किंवा तशी वापरता जर आली नाही तर परत देता येईल का, अशा पद्धतीची चर्चा देखील आम्ही करतोय आणि त्याच्यात देखील यानी आपकी जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए तो जो एग्जामिनेशन फीस आपने भरी है उसको क्या कैसे यूटिलाइज करेंगे या कैसे कंपेंसेट करेंगे। जैसे एफवाई के बच्चों ने अगर एग्जामिनेशन फीस भरी तो क्या उसको एसवाई में एडजस्ट किया जा सकता है, एसवाई वाले टीवाई में एडजस्ट कर सकते हैं, या उसका फीस से रिलेटेड जो मैटर है वो आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने क्लियर हो जाएगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा मानस हा माझ्या डिपार्टमेंटचा आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना, विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एकच गोष्ट मला सांगायची आहे की महाविकास आघाडीचं सरकार, त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार असतील, आमचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे असतील, की आमचं सगळं मंत्रिमंडळ असेल, हे विचार करत असताना जनतेच्या हिताचं, विद्यार्थ्यांच्या हिताचं, विद्यार्थ्यांना कुठेही शारीरिकदृष्ट्या अपायकारक कुठची भूमिका होईल अशी भूमिका ही महाराष्ट्र शासनाकडे घेतली जाणार नाही, याचं एक उदाहरण आहे। आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासनानं यूजीसीकडे या अंतिम वर्षाच्या अंतिम परीक्षा देखील रद्द कराव्यात आणि ग्रॅज्युएशनवर पदविका ही बहाल करावी अशा पद्धतीची भूमिका ही यूजीसीकडे मांडलेली आहे आणि त्याचा पाठपुरावा मंत्री म्हणून मी स्वतः करेन। हाच विश्वास, हाच शब्द मी सगळ्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांना देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानी उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई उद्धव साहब ठाकरे की सरकार, आदित्य साहब ठाकरे के योगदान में, अजित पवार साहब के योगदान में और मेरे शब्दों का मान रखते हुए मैं यही की चीज़ कहता हूँ कि हमने हर बार ये कोशिश की कि भाई किसी भी तरीके से बच्चे की ज़िंदगी के साथ नहीं खेला जाएगा और हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके 0.001% भी अगर बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर खतरा होगा तो हम लोग उसका जो एग्ज़ाम लेने का डिसीजन है उसके ऊपर बहुत कड़ा निर्देश हम लोग लाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। और मैं हर बार कहता था लाइव सेशन में ये चीज़ कही जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को आधी बातें सुनते हैं तो भाई उनके मन में मिसकंसेप्शन होता है। ऐसा नहीं कहता कि मैं उनके अगेंस्ट में, उनके फेवर में हूँ, मैं एक ही चीज़ कहता वी आर द प्रोफेशनल्स, हम लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े तो हमको पता है कि जो भी डिसीजन आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले, जो क्वेश्चंस आप ही के हैं, क्योंकि सर फाइनल ईयर का तो हो गया, अब आइडल का क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। लेट मी रिफ्रेश
रिफ्रेश कर देता तो आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह मुझे यहाँ पे दिखेंगे, तो मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आइडॉल से रिलेटेड मैं अपडेट ये दे दूँ कि आइडॉल की वेबसाइट पर किसी भी तरीके का अपडेशन अभी तक नहीं आया। आइडॉल से रिलेटेड फाइनल अपडेट मैं अभी भी बोल रहा, इन्होंने लेटर भेजा है यूजीसी, अगर इस लेटर को अप्रूव करता है तो वो गाइडलाइन इशू करेगा। लेटर भेजा है, 2 से 3 दिनों में अगर अप्रूवल आता है तो अप्रूवल आने के बाद गाइडलाइंस आएगी। गाइडलाइन विल टेक हार्डली 1 वीक, 1 हफ्ता वो उसको लगेगा, और उसके बाद हार्डली बोल रहा, बहुत ज़्यादा टाइम बोले तो 1 हफ्ता का टाइम लग सकता है, और 1 हफ्ते के बाद यानी इट विल टेक ऑलमोस्ट 7 to 10 days फॉर ऑल दिस प्रोसीजर। अगर फाइनल ईयर के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो यूजीसी गाइडलाइन जो इशू करेगी वो 7 से 8 दिनों में इशू कर देगी। और उन्होंने कहा है कि अगर यूजीसी का कोई रिप्लाई ही नहीं आया इस मैटर पे तो हम लोग स्टेट लेवल पे वो डिसीजन लेने वाले हैं, सारे यूनिवर्सिटी का चांसलर से बातचीत करके, ऐसा उन्होंने कहा है। आइडॉल वालों के लिए ये अपडेट है कि भाई आइडॉल की वेबसाइट, ये फिलहाल तो प्रपोजल चला गया लेकिन आइडॉल की वेबसाइट पर किसी भी तरीके का अपडेट अभी तक नहीं आया। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ, ठीक है। बी फार्मेसी फाइनल ईयर की एग्जाम कैंसिल होगी क्या? अभी तो फाइनल ईयर से रिलेटेड जो प्रपोजल गया है, आदित्य का क्वेश्चन है, तो अपडेट गया है, अभी एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। आरती वगैरह का क्वेश्चन सही है सर, एक्चुअली सही है। नेहा कपड़े का क्वेश्चन है, सर प्लीज कैन यू गिव अपडेट और टीवाई आइडॉल, वी टू आर वेटिंग फॉर अपडेट। एज आई अर्लियर सेड, आइडॉल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, मैं कोई भी सर्कुलर अपने पास छुपा के रखने वाला नहीं, जो भी अपडेट है वो आपको इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ। काजल सरोज थैंक यू। अब बुक्स अवेलेबल नहीं है ऐसा किसी का 12th स्टैंडर्ड अपडेट ऑन बुक्स ऑलरेडी वेबसाइट पर आ गई है पूनम। फिर मंजू का क्वेश्चन है, थैंक यू। प्रिया जादव, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आदित्य का क्वेश्चन, बी फार्मेसी फाइनल ईयर वालों का, अभी मैंने आपको बताया कि अपडेट तो आने, आपके कॉलेजेस और आपकी यूनिवर्सिटी ने अपडेट तो दे दिया फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन होने वाली है कि नहीं। वो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि वो डिसीजन 1-2 दिन में आ जाने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। आइडॉल का एज सेम अपडेट, आइडॉल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे दे रहे हैं, बेटा आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि आइडॉल के जैसे ही कोई अपडेट, जैसा आपको पता है लास्ट 2 दिन से 3 दिन जो भी मेरे पास कोई भी अपडेट आती है, सबसे पहले अपडेट मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आइडॉल के रिलेटेड अपडेट यही है, सारे बच्चों के लिए एक थोड़ा सा ठीक है। बैकलॉग वालों को भी बैकलॉग वालों से रिलेटेड क्वेश्चन यही है कि अगर फाइनल ईयर को थोड़ा सा बोलते हैं ना सपोर्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली बैकलॉग से रिलेटेड कुछ ना कुछ तोड़ निकाला जाएगा, तो वो सारी डिस्कशन होने में टाइम लगेगा। जो भी आपकी एग्जामिनेशन वगैरह बची हुई है, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, बैकलॉग वो पूरा का पूरा सर्कुलर जब आएगा फाइनल ईयर स्टूडेंट का, तो वो पूरा क्लियर मेंशन रहेगा कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कैसे पास करेंगे, प्रमोट कैसे करेंगे, बैकलॉग हो तो वो क्या होगा, वो पूरा गाइडलाइंस 2 से 3 दिनों में इशू हो जाने वाला है। तो थोड़ा सा बेटा आप लोग पेशेंस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पर आप बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।